आज की छवि क्या कहूं, कहत न बने नाथ। आ तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष बाण लिए हाथ। परमात्मा से प्रार्थना किए, प्रभु आज की शोभा का क्या वर्णन करूं, कि तुलसी मस्तक तभी जब नवेगा जब आपके हाथ में धनुष बाण होगा, यानी राम का रूप होगा। ये मुरली वाले के सामने मेरा मस्तक नहीं नवेगा, और बांसुरी वाले के सामने। तो परमात्मा उनकी लाज रख ली। क्या रख लिए लाज? कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारणे कृष्ण भयो रघुनाथ। जो राधा कृष्ण की मूर्ति बांसुरी हाथ में मुरली लिए हुए थे, वो मूर्ति राम और सीता के रूप में परिवर्तित हो गए, और लक्ष्मण के रूप में, और धनुष्बाण हाथ में लिए। तो तुलसीदास मस्तक नवा दिए, प्रणाम किए दंडवत करके। इसी के लिए कहते हैं किसी एक में विश्वास रखिएगा, तभी कोई देवता, चाहे शंकर हो, चाहे विष्णु हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, तो आपका लाज रखेगा। कबीरदास जी को उसी कह रहे हैं, क्या कहें भजन में, कि पूर्व जन्म में कन्या रली, एक पुरुष की नारी, वही पुरुष की तप में चुकली, कीनी 5 अवतारी रे अवधू, अब कौन गति होई हमारी। पूर्व जन्म में अपने जीवात्मा के बारे में कह रहे हैं। आत्मा हुआ जीवात्मा, हुआ स्त्रीलिंग स्त्री कन्या, और परमात्मा हुआ पति। परमात्मा, ये जीवात्मा पूर्व जन्म में परमात्मा का दान करता था, एक परमात्मा का, दूसरे का नहीं, किसी एक का। कोई भी स्त्री अपने एक पति का ध्यान करती है, और वो तो उसका पति भी उसके जीवन पर दुख सुख में हर हमेशा साथ देता है। और वो यदि किसी दूसरे पति पर प्रेम कर लेगी, तो उस पति का विश्वास टल जाता है। तो वही कह रहे हैं कबीरदास जी की जीवात्मा पूर्व जन्म में एक परमात्मा का भक्ति करता था, और उस पुरुष की परमात्मा की भक्ति में चूक गए, एक को न छोड़ के 5 को भजने लगे, पंच देवता को, राम कृष्ण हनुमान लक्ष्मण शंकर, किन्हें 5 बता रही, अब को गलती हो हमारी। यही आवागमन का चक्र। किसी एक में विश्वास रखिएगा, तो वो आपको उद्धार करेगा। पतिव्रता वह जानिए, आज्ञा करे न भंग, अपने पिए के रंग रते और न सुने ढंग। अपने पिए को सेजिए, आन पुरुष तज दे, पर घर ने निभाइए, रहिए अपने घर में रहिए, अर्थात अपने शरीर के अंदर रहिए। ये आत्मा ही परमात्मा है, अपने आत्मा को ही जानिए। आप भूलो है, आप में बंधो आप हो आप, जाको ढूंढत फिरत है, सो तू आप है आप। जिसको आप ढूंढ रहे हैं, जिस परमात्मा को, स्वयं आप ही है, दूसरा कोई नहीं है। यही अद्वैतवाद हुआ। ये ज्ञान आपको हो जाएगा, तत्व ज्ञान। गुरु के बताए हुए सत्य मार्ग पर जब चलेंगे, तब जरूर कल्याण होगा, जरूर आत्मलोक प्राप्त होगा, सतलोक। इसमें कोई दूर आए नहीं है। इसीलिए यहाँ चरणदास जी बता रहे हैं
गरीबदास जी कह रहे हैं